फ्रॉम पारसा आपका स्वागत करता हूं हमारे चैनल कोरेप्टी पे। जैसा कि पिछले लेक्चर में मैंने बताया था कि अभी हम परसेंटेज वाला जो चैप्टर है वो स्टार्ट करने वाले हैं। हमें सबसे पहले ये समझना है कि परसेंटेज वाला चैप्टर हमें इतना इंपॉर्टेंट क्यों है। जब आप परसेंटेज सीखोगे ना तो एक बेस है किसका, प्रॉफिट एंड लॉस का है, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट का है, तो एक्सपेंडिचर का है। ऐसे बहुत सारे जो चैप्टर है उसका एक बेस है परसेंटेज वाला चैप्टर। तो इसमें होता क्या है, अगर आप परसेंटेज वाले चैप्टर पे अपना हैंड लेते हो अच्छा खासा, तो आपको जो नॉर्मली कहीं पर भी जब परसेंटेज के जो क्वेश्चन रहते हो इजीली आप सॉल्व कर सकोगे। सबसे पहले हमें यह सीखना चाहिए या फिर ये पता रहना चाहिए कि परसेंटेज बोलते क्यों है और वो हम परसेंट में ही क्यों लेते हैं। ओके, सपोज आप कोई प्रोडक्ट आपका कोई प्रोडक्ट है, सपोज प्रोडक्ट एक आपका प्रोडक्ट है कंपनी का, ओके, और उसमें हर मंथ या फिर ईच मंथ या फिर ईच ईयर इंक्रीमेंट हो रहा है 100। ओके, तो ये अच्छा है कि बुरा है? 100 जो इंक्रीमेंट है, 100 जो इंक्रीमेंट है वो अच्छा है या बुरा है, हम कैसे बता सकते हैं? अब होगा क्या, अगर ये जो 100 है ये इंक्रीमेंट है 500 पे, हाँ भाई ये तो बहुत अच्छा है, फिर 100 इंक्रीमेंट है 500 पे ईच ईयर या फिर ईच मंथ, बोलो बहुत ही अच्छा इंक्रीमेंट है। अभी अगर 100 इंक्रीमेंट होगा 1000 पे तो ठीक है, नॉर्मली है 10% या फिर हाँ ठीक है, नॉर्मली है। ओके, अगर ये जो 100 इंक्रीमेंट है वो रहता 10,000 पे, बहुत ही बकवास है। ओके, सो ये जो 100 है हम इससे डायरेक्टली नहीं बता पा रहे कि इंक्रीमेंट जो है अच्छा है या बुरा है, या फिर फायदे में है हम या नुकसान में, प्रॉफिट में है लॉस में, हम इजीली नहीं बता रहे। क्यों नहीं बता सकते? क्योंकि हमारे पास जो बेस वैल्यू है वो फिक्स नहीं है। ओके, जब हमारे पास जो बेस वैल्यू रहती है वो फिक्स होती है तब जाके हम ये बता सकते हैं कि इंक्रीमेंट जो है प्रॉफिट में है या लॉस में है, बरोबर ना? तो होगा क्या, अभी हमारे पास जो बेस वैल्यू है वो चेंजेबल है, वेरिएबल है, इसलिए ये तो हो गया प्रोडक्ट का एग्जांपल। अब हम देखते हैं मार्क्स वाला एग्जांपल। मार्क्स वाला एग्जांपल देखते हैं। एग्जाम के एग्जांपल में देखते हैं हम, एग्जाम के आपके मार्क्स जो मिले वो आपको मिले 400 मार्क्स। सपोज आपको 400 मार्क्स मिले। अगर ये 400 मार्क्स 500 में से या फिर 500 में से, तो बहुत ही अच्छा स्कोर है, अबाउट 90% के आसपास आपका स्कोर है, बहुत ही अच्छा माना जाएगा। अगर यही 400 जो स्कोर है वो 1000 पे, तो मतलब ये ठीक ठाक है, पास हो गया बाउंड्री पे। अगर यही जो 400 जो स्कोर है वो 10,000 पे है तो फेल है, फिर आपको तो पढ़ाई करने की कोई जरूरत नहीं, फेल है ये तो इसमें होगा क्या, ठीक है, ये 400 जो और ये जो 100 इंक्रीमेंट और 400 मार्क्स है वो तो कांस्टेंट है। हम उसको डिफाइन कब कर रहे हैं या फिर क्लियरिफाई कब कर रहे हैं, जब हमें बेस वैल्यू पता है। ओके, हमें यहाँ पर बेस की जो वैल्यू है वो एक्चुअली यहाँ पर बताई नहीं गई है। जब हमारे पास बेस वैल्यू परफेक्ट मिलेगी तभी हम ये बता पाएंगे कि हमारा इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट है या फिर प्रॉफिट में है, हम लॉस में है, या फिर अच्छा है या बुरा है। ओके, सो इसलिए पहले हमें है ना एक बेस वैल्यू कंसीडर करनी होती है, और नॉर्मली हम 100 लेते हैं क्योंकि 100 जो है कैलकुलेशन में बहुत इजी होता है। अगर सपोज मैंने बता दिया आपको 50 मिले 100 में से और आपको 50% मिले, तो आपको बाद में कुछ बताने की जरूरत नहीं है ना। 50% मिले, ठीक है, 50% है, या फिर आपको सपोज 60% है, 60% मिल गया आपको, तो 60% से क्या होगा, आपको कभी भी बेस वैल्यू या फिर जो मार्क्स ऑब्टेन हुए या फिर इंक्रीमेंट जो हुआ है वो बताने की कोई जरूरत नहीं। 60% हमने बता दिया ना, तो कोई भी समझ जाएगा कि हाँ भाई 60% है, ठीक है। 60% को हम कैसे लिखते हैं, 60 डिवाइड बाय 100 भी लिख सकते हैं, 6/10 भी लिख सकते हैं, 3/5 भी लिख सकते हैं। आप कुछ भी लिखो उसको वही होगा 60%। ओके, सो इसी कंसेप्ट से हमारा जो परसेंटेज है वो यहाँ पर आता है। क्यों हमें यूज करना है, आपको क्लियर हो गया? परसेंटेज हमें इसलिए यूज करना है क्योंकि हमें जो ऑब्जेक्ट्स है उनको क्लियरिफिकेशन देना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अब हम देखते हैं परसेंट। ओके, परसेंट ये हम क्यों लेते हैं?
अब यहां पर देखिएगा पर, पर मतलब पार्ट, ओके, या फिर आप बोल सकते हैं इसको प्रति, या फिर एवरी, फॉर एवरी सेंट। सेंट ये जो वर्ड है वो सेंचुरी से आया है। सेंचुरी क्रिकेट में जो होती है सेंचुरी मतलब ग्रुप ऑफ हंड्रेड्स, ओके, ग्रुप ऑफ हंड्रेड्स। फॉर एवरी 100 या फिर प्रति 100। परसेंट का मतलब क्या होता है? फॉर एवरी 100 या फिर प्रति 100। अगर हिंदी में आप उसका अनुवाद करेंगे तो प्रति 100 होगा, पर आपको इंग्लिश में चाहिए होगा तो फॉर एवरी 100, ओके। अब देखिए यहां पर मैंने 60 डिवाइड बाय 100 लिया, तो इसका मतलब ये तो हो गया 60%, सबसे पहली बात। और जो न्यूमरेटर वाला पार्ट है वो है न्यूमरेटर की जो वैल्यू होगी वो होंगी पार्ट होंगी, और जो डिनोमिनेटर होगा वो हमारा टोटल होगा। इसका मतलब आपको टोटल में से 60 या फिर आपको 100 में से 60 मिले, मतलब टोटल में से आपको इतना पार्ट मिला। सो हम इसको क्या लिखते हैं? 60% लिखते हैं। ये सिंबल है परसेंट का, ओके। 60% लिखते हैं ना, तो देखिए 60% में देखिए 60% मतलब 60 फॉर एवरी 100, ओके। क्लियर हो रहा है चीज? 60 फॉर एवरी 100। तो ये तो था कि हमें क्यों और किस वजह से हमें परसेंटेज यूज करना चाहिए। तो अब हम देखने वाले परसेंटेज को, अब हम स्टार्ट करेंगे और कुछ इंपॉर्टेंट कंसेप्ट देखेंगे। हाँ, तो अब हम देखते हैं परसेंटेज का एक दो एग्जांपल, मतलब हमें ब्रीफ पता चल जाएगा कि परसेंटेज हमें करना कैसे, ओके। यहाँ पर सबसे पहले 40% ऑफ 50 हमारी जो ट्रेडिशनल मेथड है, ट्रेडिशनली बोलोगे ओल्ड मेथड को, तो कैसा करते थे हम? पहले तो 40% को हम ऐसा लिखते थे 40 डिवाइड बाय 100 और 50 से मल्टीप्लाई कर देते, बरोबर। होगा क्या अब इसमें से? एक शून्य एक शून्य एक शून्य एक शून्य, ये 2 शून्य मतलब 2 जीरो कैंसिल आउट हो गए, और बचा क्या हमारा? 20। तो 5 इंटू 4 इज इक्वल टू 20। ये क्या मिल गया हमें? 40% ऑफ 50, बरोबर है। अब हमें क्या करना है? हमें जो है टाइम कंज्यूम होने से बचाना है, मतलब टाइम जो हमें सेव करना है। सो अल्टरनेट मेथड में मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, होगा क्या? 40% ऑफ 50। तो सबसे पहले एक बात हमेशा ध्यान में रखिएगा, एक जीरो और एक जीरो कैंसिल आउट हो जाएंगे 100 के 2 जीरो से। बचा क्या? 4 और 5, 4 इंटू 5 20। ये आ गया सिंपल। 2 सेकंड में आप 40% ऑफ 50 निकालना सीख गए। और एक एग्जांपल लेके बताता हूँ, 20% ऑफ 40। ट्रेडिशनल मेथड से पहले आप 40 लिखोगे, 20 बाय 100 लिखोगे, ये कैंसिल आउट करके 4 इंटू 2 8 कर दोगे, ओके। और जो मैं मेथड बता चुका हूँ उसको बस इसको देख के ही आप मन में ही कैलकुलेशन करके 20% ऑफ 40 निकाल लोगे। कैसे? अल्टरनेटिव मेथड क्या होगा? 20% ऑफ 40 होगा क्या? एक जीरो दूसरा जीरो से कैंसिल आउट हो गया, बचा क्या? 2 इंटू 4 8, सिंपल आ गया 20% ऑफ 40। अब यहां पर होगा क्या? अगर आपके पास 55 इंटू 60 है, सॉरी 60% ऑफ 55 ये निकालने को बोला है, तो कैसे कैलकुलेट करोगे? एक जो जीरो है वो 100 वाले एक जीरो से कैंसिल आउट हो गया, मल्टीप्लाई कर देंगे 6 से इसको, यह क्या? 330। बचा हमारा एक जीरो बचा था, तो एक पॉइंट से हम इसको पॉइंट देंगे, मतलब ये जीरो कट गया, मिला क्या हमें? 33। समझ रहे हो? और एक एग्जांपल लेके मैं समझाता हूं। अगर आपको 20% ऑफ 55 ये फाइंड करने को क्वेश्चन में बोला गया, तो होगा क्या? हमारा जो परसेंट पे रहता है 100 रहता है, बरोबर। तो इसका एक जीरो और इसका एक जीरो ऑटोमेटिकली कैंसिल आउट हो जाएगा। बचा क्या हमारा? 2 और 55, तो हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। 55 इंटू 2 110 आएगा, ओके। अब होगा क्या? ए जीरो और ए जीरो कैंसिल हो गया, तो बचा क्या हमारा? 11। आ गया आंसर आपका सिंपली 11। तो ये तो हो गई अल्टरनेट मेथड, जिसको हम आपको जो चाहिए उसको मेथड को नाम दीजिएगा। एक अल्टरनेट मेथड से मैंने आपको बताया। और अब हम चलते हैं परसेंटेज के अंदर, टोटल, ओके। तो होगा क्या?
देखिए 1/1 क्या होता है, 1 होता है, इसका मतलब हम इसको 100% लिख सकते हैं। ओके, अब देखिएगा 50/100 ये क्या है, 50% है। ओके, हम इसको कैसे लिख सकते हैं, कैंसल आउट, 5 1 5, 5 2 10, 1/2 लिख सकते हो। ये आ गया। हमने क्या किया, जो परसेंटेज में था उसको सिंपली हमने फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दिया। अब हमें यहां पर करना क्या है कि 1 से लेके 16 तक के हमें टोटल फ्रैक्शंस फाइंड करने। तो अब हम यहाँ पर फाइंड करेंगे, और क्यों करेंगे, देखिएगा आप कभी स्कूल में पढ़े होंगे 50% ऑफ 40 फाइंड करने को बोला है। तो हम क्या करते थे, सीधा 40 को 2 से डिवाइड करके 20 निकालते थे। क्यों निकालते थे, क्योंकि हमने 50% को फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया तो उसका फ्रैक्शन आता है 1/2, इसलिए हम 40 को 2 से डिवाइड करके आंसर 20 लाते थे। ओके, ये हो गया रीजन बिहाइंड क्यों हमें फ्रैक्शन में चाहिए। अगर आपको वैल्यू फ्रैक्शन में याद है ना, तो आप बहुत ही इजी वे में आप उसको कैलकुलेट कर सकते हो, इतना टाइम कंज्यूम नहीं होगा, क्योंकि हमें कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हमें देखना है। ओके, सबसे पहले क्या करना है, 1 का लेना है। 1/1 क्या होगा, 100% होगा। ओके, 1/2 क्या होगा, 50% होगा। ओके, तो 50% होगा, तो इसका मतलब 50% ये हो गया 1/2। अब होगा क्या, 1/3 हमें फाइंड करना है। तो 1/3 क्या आएगा हमारा, 33.33। कैसे आ गया, हम देखते हैं। ये तो हो गया 1/2, 1/3 हमारा क्या आ गया, 33.33%। कैसे आ गया, 1/3 मतलब 100 को 3 से डिवाइड करना। सबसे पहले आप एक फॉर्मूला जो है याद रखिएगा, जब परसेंटेज से फ्रैक्शन में जाते हो, परसेंटेज से जब फ्रैक्शन में जाते हो तो क्या होता है, हमें डिवाइड करना है 100 से, या फिर 1/100 से मल्टीप्लाई करना है। और जब फ्रैक्शन से परसेंटेज में जाते हो तो हमें मल्टीप्लाई बाय 100 करना है। ओके, अब देखिएगा 1/2 क्या है, फ्रैक्शन है। फ्रैक्शन से हमें परसेंटेज में जाना था, तो हमने क्या कर दिया, 100 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो आ गया कितना हमारा 50%। वही सेम तरीके से हमें 1/3 का फाइंड करना होगा। 1/3 का अगर आप 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो 33.33 आता है। अगर आप इंजीनियरिंग कर रहे हो तो ये तो आपको बहुत अच्छे से पता होगा, क्योंकि कौन सा भी अगर आप सब्जेक्ट लोगे उसमें जो कॉमनली जो फैक्टर देते हैं 1/3, 2/3, 3/4 ऐसे ही फैक्टर देते हैं। अब होगा क्या हमारा 1/4, तो 1/4 क्या होगा, 100 को 4 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो हमारा आंसर आएगा 25%। अब 1/5, तो 1/5 हमारा क्या आएगा, 100 को 5 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो आएगा क्या हमारा 20%। ओके, तो 1/6 क्या आएगा हमारा 16.66%। ओके, 1/7 क्या आएगा हमारा 14.28%। तो 1/8 क्या आएगा हमारा 12.5% आएगा। कैसे आएगा 12.5, 1/4 का हाफ 1/8। 1/9 का क्या आएगा हमारा 11.11%। और यहाँ पर क्या आएगा 1/10 का 10% आएगा। 100 को 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 1/11 का आएगा हमारा 09.09%। ओके, तो 1/12 क्या आएगा हमारा 8.33 और 1/13 आएगा 7.69। 1/12 क्या आ गया हमारा 8.33%। ये फ्रैक्शन हमें अच्छे से याद करना है, क्योंकि आगे जितने भी हम क्वेश्चन सॉल्व करने वाले उसमें इन फ्रैक्शन का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होगा। और कैसे होगा हम वो नेक्स्ट लेक्चर में देखने वाले। तब तक के लिए हम बस फ्रैक्शंस का कन्वर्जन करना है। 7.69% आएगा। मैंने पहले से यहाँ पर कैलकुलेशन करके रखा है, इसलिए मैं सिंपली लिख रहा हूँ। आपको क्या करना है, मैंने जैसे बताया यहाँ पर
1/4 का 100 से मल्टीप्लाई करना है। तो इसी तरह से हर फैक्टर को 100 से मल्टीप्लाई करके आप आंसर ला सकते हो। तो 1/14 क्या आएगा हमारा, 1/14 हाँ 7.14% आएगा। 1/15 क्या आएगा हमारा, 6.67% आएगा, 6.67% आएगा। और 1/16 क्या आएगा हमारा, सिंपली इसका हाफ 6.25%। ओके, ये हो गया फैक्टर है 1/1 टू 1/16। ये फैक्टर हमें याद करनी ही है। कुछ भी हो जाए, हमें जब परसेंटेज के प्रॉब्लम सॉल्व करने, ये फैक्टर्स हमें बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल करने वाले। तो होगा क्या, ये जो 1/16 है उसको हमें रट्टा नहीं मारना है, समझ के लेना है। और वो कैसे समझ के लेना है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखने वाले। बहुत ही मैं मतलब शॉर्टकट से बताऊंगा कि कैसे आपको याद रखना है। बस आप इन सब में से बस आपको 3 या फिर 4 फैक्टर ध्यान में रखने हैं। उसके बाद आपको 1 से 1/1 से 1/16 तक पूरे फैक्टर फाइंड करना आएगा और आपको याद में भी रहेगा। ओके, तो हम नेक्स्ट लेक्चर में वो देखने वाले। अगर आपको ये वीडियो दिल से अच्छा लगा होगा या फिर आपको इसमें कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी मिली होगी तो आप वीडियो को लाइक कर देना, और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। और अगर आपको ऐसा लगता है कि आपकी वजह से कुछ और दोस्तों का भी फायदा हो तो उनके साथ शेयर कर देना। थैंक यू ऑल।